देखिए, पैसिव वॉइस का इंट्रोडक्शन कल देखें कि पैसिव वॉइस क्या है, कितने प्रकार का होता है और उसकी डिफिनीशन। मैंने बताया कुछ नियम कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए किन मुख्य नियमों पर मुझे ध्यान देना चाहिए। लिखे थे कुछ रूल्स, जनरल रूल्स जो हर टेंस में अप्लाई होता है। जैसे पहला, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं। दूसरा, हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार, हेल्पिंग वर्ब बदलती रहती है, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज, एम आर, वाज, वेयर, विल बी, शैल बी, हैज बीन, हैव बीन इत्यादि का प्रयोग करते हैं। उसके बाद मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म और चौथा बाई का प्रयोग और अंत में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। आज सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस के हर रूप को देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है, निगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है, इंट्रोगेटिव का कैसे बनता है, यदि कोई WH टाइप हो तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है। आइए सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस का रूल क्या है और पैसिव वॉइस का रूल क्या है। एक्टिव वॉइस में जैसे आप जानते हैं कि सब्जेक्ट के बाद क्रिया का पहला या पांचवा रूप आता है और इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान है कि सब्जेक्ट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म या पांचवा रूप आता है। यदि आप समझिए कि जब भी कर्ता के बाद क्रिया का पहला या पांचवा रूप हो तो आप समझ जाएंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है और उसमें हेल्पिंग वर्ब इज, एम आर का प्रयोग करते हैं। फिर से एक बार समझिए कि जब भी कर्ता के बाद क्रिया का पहला रूप या पांचवा रूप आया हो तो हेल्पिंग वर्ब हम इज, एम आर का प्रयोग करते हैं और जो जनरल रूल्स है उसका प्रयोग करते हैं। यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब इज, एम आर का प्रयोग करेंगे, फिर मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, आई हेल्प द पुअर मैन। आई हेल्प द पुअर मैन, ये हेल्प क्रिया है, सब्जेक्ट है और इसके बाद ये क्या है, ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है, रूल्स के हिसाब से सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना, देखिए ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट पहले बना लेते हैं। द पुअर मैन इज हेल्पिंग वर्ब, फिर मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म हेल्प का, हेल्प्ड बाई और आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी हो जाएगा। द पुअर मैन इज हेल्प्ड बाई मी, ये कौन सेंटेंस हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखिए इसका निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग होता है। जैसे नियम पर देखिए, सब्जेक्ट के बाद डू नॉट, डज नॉट या डजंट फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आया तो पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, इज, एम आर का प्रयोग करते हैं, इज, एम आर सब्जेक्ट के अनुसार। इसके बाद नॉट लगा देते हैं, नॉट लगा देने से वाक्य निगेटिव बन जाता है और मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म वाई और फिर सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे
एग्जाम्पल देखिए एक तो, ही डज नॉट बाय द बुक। अब देखिए डज नॉट बाई, यह क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस हो गया। वह किताब नहीं खरीदता है, ये सिंपल प्रेजेंट का निगेटिव सेंटेंस हो गया। आइए इसका पैसिव वॉइस देखते हैं। नियम के हिसाब से सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, ये ऑब्जेक्ट है द बुक, द बुक। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कोई एक, इसके अनुसार सिंगुलर है तो इज, प्लूरल रहेगा तो आर, आई होगा तो एम, इज, फिर नॉट, अब ये निगेटिव हो गया। इसके बाद थर्ड फॉर्म, बाई का थर्ड फॉर्म व्हाट, बाई, ही का ऑब्जेक्ट हिम हो जाता है। द बुक इज नॉट बॉट बाई हिम, किताब उसके द्वारा नहीं खरीदा जाता है, वह किताब नहीं खरीदता है, वह किताब नहीं खरीदता। इसका पैसिव वॉइस क्या हो गया, किताब उसके द्वारा नहीं खरीदा जाता है। अब आते हैं किसी का तीसरा रूप देखते हैं, इंट्रोगेटिव। इसका तीसरा फॉर्म देखिए, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस तीसरा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, क्वेश्चन सेंटेंस, जिसमें प्रश्न पूछा जाए। वह वाक्य जो प्रश्न पूछता है वह क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका उत्तर यस या नो में आता है वह यस नो टाइप है, और जिसका उत्तर यस या नो में नहीं आता है वह WH टाइप है। पहले हम एस नो टाइप का देखते हैं कि एस नो टाइप का कैसे होता है। आइए एक्टिव वॉइस का रूल देखते हैं। सबसे पहले डू डज, इसके बाद सब्जेक्ट, प्रश्नवाचक चिन्ह। पैसिव वॉइस में डू डज है पहले, तो हम इज एम आर पहले लगा देंगे, इज एम आर। इसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाएंगे बाई, और तब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे कहा जाए डू वी प्ले ए गुडविल मैच, डू वी प्ले ए गुडविल मैच। देखिए इसका पैसिव वॉइस, क्या हम लोग गुडविल मैच, सद्भावना मैच खेलते हैं, मैत्री मैच खेलते हैं। देखिए ये क्रिया है और इसके बाद ये ऑब्जेक्ट है गुडविल मैच। पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, सबसे पहले इज एम आर लगाएंगे और गुडविल मैच और गुडविल मैच, लेकिन देखिए एक गुडविल मैच के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर है, बाद में नहीं, उसका प्रयोग हमको पहले कर लेना है क्योंकि डू डज पहले है, तो यहाँ हम इज एम आर का प्रयोग पहले करेंगे। इज अ गुडविल मैच प्लेड बाय अस, इज अ गुडविल मैच प्लेड बाय अस। और इसका लास्ट फॉर्म देखिए, जब WH टाइप हो, जैसे हु टीचेज यू इंग्लिश, हु टीचेज यू इंग्लिश, इंग्लिश आपको कौन पढ़ाता है। अब देखिए इसका उत्तर यस या नो में नहीं आएगा, ये WH टाइप है। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है,
देखिए दो प्रकार से बन सकता है। पहले कि हु को हम बाई हुम में बदल दें, हु को हम किसमें बदल दें, बाई हुम में, और इसके बाद इज एम आर का प्रयोग करें। बाई हुम इज इंग्लिश, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिए और तब थर्ड फॉर्म लगाए टॉट यू या टू यू। एक फॉर्म यह भी है, और एक और इसका रूप है कि उस तरह से भी बन सकता है जैसे हु इज इंग्लिश टॉट यू बाई, ऐसे भी हम इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। इसके बाद अन्य भी WH टाइप हो सकता है। जैसे एक और सेंटेंस देखिए WH टाइप में, व्हाट डू यू ईट। ईट का पैसिव वॉइस क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट में ईट का पैसिव वॉइस क्या होगा? इज ईटेन। राइट का पैसिव वॉइस क्या होगा? इज रिटेन या आर रिटेन। तो देखिए ये इज है, इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा इज ईटेन। तो हम ऐसे लिख लेंगे व्हाट इज ईटेन बाई यू। क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम ईट का पैसिव वॉइस कर देंगे इज ईटेन। और भी है, इसको आप देखें और फिर अभ्यास करते रहें।